कम्युनिस्ट पार्टी ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया तथा कहा कि यह बजट नव उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इन नव उदारवादी नीतियों के चलते ही प्रदेश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट बढ़ रहा है। इन सबको कम करने के लिए इस बजट में सरकार की ओर से कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह बजट आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है तथा यह लोक लुभावना बजट है। बजट में जनता से भिन्न वादे सरकार द्वारा किए गए हैं ताकि वह फिर से सत्ता में वापस कर सके। कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि इस बजट में किसानों को राहत देने के लिए कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। बजट में किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा की कोई बात बजट में नहीं है। साथ ही साथ खास दवाइयों व दूसरी कृषि लागत वस्तुओं पर भी महंगाई से कोई राहत जनता को नहीं दी गई। इस बजट में बेरोजगारी को लेकर कोई स्थायी प्रावधान सरकार की ओर से नहीं किया गया। 30,000 नौकरियां देने का वादा सरकार ने किया है, परंतु वह भर्तियां भी आउटसोर्स के नाम पर की जाती है तथा उसमें भी युवाओं का शोषण किया जाता है। एसएमसी अध्यापकों, कंप्यूटर शिक्षकों को कुछ रुपए बढ़ाकर केवल सांत्वना देने का कार्य किया गया है। वही लगातार इतने वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी आज तक उनके लिए सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाने का कार्य सरकार ने इस बजट में भी नहीं किया। वाला बजट है जिन नीतियों की वजह से आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों की जो संकट है कृषि वो बढ़ रहा है। इस संकट को हल करने के लिए जो है इस बजट में ना तो किसानों के ऊपर ना बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कोई और ना ही महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो है वो कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाया गया है। ये बजट जो है वो सिर्फ इस वर्ष वोट ईयर है, चुनावी साल है। ये लोक लुभावने वायदे करके जो है स्कीम वर्कर्स का मजदूरों की 50 रुपये दिहाड़ी बढ़ाकर जो है सिर्फ वोट लेने के लिए जो है ये बजट बनाया गया है। बाकी इस बजट के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो कैसे होना है उसके लिए कोई योजना नहीं है। इसीलिए ये जो है योजना विहीन बजट है और जो है ये आने वाले समय में इस बजट से जनता के ऊपर जो है वो राहत की जगह जो है और जो है वो बोझ जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि जो है कि आज हमारे प्रदेश का जो किसान है जो 63% जनता जो है किसानी पर निर्भर है, बागवानी पर निर्भर है। खाद की कीमतें बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ रही है, परंतु उनको राहत देने के लिए समर्थन मूल्य में जो है कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ऐसा कोई राहत नहीं है किसानों का, जिससे किसानी आने वाले समय में और संकट में जाएगी। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में जो है पढ़े लिखे बेरोजगार जो है देश में सबसे ज़्यादा है, उनको रोजगार देने के लिए भी कुछ नहीं है। ये वायदे हर साल करते कि हम इतनी भर्ती करेंगे, पर वो भर्तियां जो है वो ज़्यादा जो है वो आउटसोर्स वो उस पे है, बाकी कोई भर्ती जो है नियमित भर्ती नहीं है। पेंशन एनपीएस की जो मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, उस पे भी ये इस बजट में जो है सरकार ने कुछ नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि इस बजट के अंदर जो है मजदूरों की भी अनदेखी हुई, किसानों की भी अनदेखी हुई, छात्रों की भी अनदेखी हुई है, कर्मचारियों की भी अनदेखी हुई है और इससे